हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके की क्लास में लेके आया हूं और जीके की क्लास में मैं आप लोगों के सामने, चूंकि व्हाइट बोर्ड पर पहले से लिख दिया हूं, सम्राट अशोक की प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, बहुत बड़ा नाम है हमारे इतिहास में इनका, और भारत की ही धरती पर नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर ही बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है, सम्राट अशोक महान। देखिए, इन्होंने जो शिलालेख दिए थे उसमें प्रथम शिलालेख, इन्हीं के विषय में आज हम लोग वर्णित जो विषय है इसके अंतर्गत इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम शिलालेख जो है, प्रथम शिलालेख, इसमें मैंने लिखा है कि पशु बलि की निंदा की गई थी। ऐसा क्यों किया गया जिसमें पशु बलि की निंदा की गई? अर्थात उससे पहले पशुओं की बलि दी जाती रही होगी, तभी तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। सम्राट अशोक जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न ही कोई पशु बलि से संबंधित कोई उत्सव मनाया जाए। यानी इनके शासनकाल में किसी भी पशु का बलि देना उचित नहीं था। उन्होंने पशु बलि की घोर निंदा की। नेक्स्ट, दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। क्या कहे, कितना अच्छा काम। यानी मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अर्थात उस समय केवल मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था की ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया। उस समय औषधियों के द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जिस औषधि अगर वहां पर नहीं है तो वहां पर उस औषधि को दूसरी जगह से मंगाया जाए, और वहां पर अगर जिन औषधियों का रोपण किया जा सकता है वहां पर रोपण किया जाए एवं उससे औषधि तैयार की जाए। ये व्यवस्था उस समय सम्राट अशोक ने खुद की थी। इनका दूसरे शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, तीसरा शिलालेख। इन्होंने, देखिए, आजकल के अधिकारी क्या होते हैं, अपने आप को ही शासक मान लेते हैं और गरीब बेरोजगारों को एकदम परेशान किए रखते हैं। लेकिन सम्राट अशोक के शासन काल में अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में अधिकारियों का दौरा किया जाए। अधिकारी दौरा करें, जनता के बीच में जाएं और उनका हाल चाल लें, उनके कार्यों का निपटारा करें। ये तीसरा अभिलेख में बताया गया है। दोस्तों, चौथा अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, चौथा अभिलेख की बात करते हैं, देखिए, 1 मिनट सुन लीजिए। तीसरे अभिलेख में अधिकारी जाकर के दौरा करेंगे तो क्या करेंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में बताया गया, उन्होंने कहा था कि आप जनता के बीच में जाके बताएंगे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना होता है, मित्रों संबंधियों आदि के प्रति उदार भाव रखना है, जीवों की हिंसा पर रोक, यानी जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये अधिकारी जा करके जनता के बीच में जा करके बताते थे। चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा हुई थी। किसकी घोषणा हुई थी? धम्म घोष की घोषणा हुई। यानी पहले यहां पर भेरी घोष था। क्या था दोस्तों? भेरी घोष था, और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई सम्राट अशोक के द्वारा। पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी का वर्णन मिलता है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी। तो ये धर्म महामात्र करते क्या थे? ये नया नाम आपको देखने को लग रहा होगा। तो धर्म महामात्र क्या करते थे कि ये जनता के बीच जाकर उनके कल्याण और सुख और उनके कष्ट दूर करने के लिए प्रयास करते थे। इसलिए इन धर्म महामात्रों की क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। ऐसा वर्णन 5वें शिलालेख में बताया गया है। छठा शिलालेख, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। छठा शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात इसमें बताया गया है। सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित छठा अभिलेख। सम्राट अशोक ने खुद छठे अभिलेख में कहा है कि हर समय, देखिए, आत्मनियंत्रण कहा ना जी, तो कहा, उन्होंने कहा है कि हर समय, चाहे मैं भोजन करता हूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं चाहे सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। मैं प्रजा का कार्य सब जगह करता रहूं। ये इन्होंने कहा था छठे अभिलेख में। 7वां और 8वां अभिलेख में इन्होंने
जैसे इनके शासन काल में अशोक की जो तीर्थ यात्राएं हुआ करती थी उसका वर्णन 7वां और 8वां अभिलेख में किया गया है। 9वां शिलालेख देखिए, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार। देखिए, मानव जीवन को कैसे सदाचरण एवं अच्छे ढंग से एक दूसरे को समझ बूझ करके कैसे रहना है, तो ऐसे बातों का भी शिलालेखों में उल्लेख किया गया है। जिसे 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट किस प्रकार एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, ऐसा बताया गया है। 10वां शिलालेख अशोक का आदेश, उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा का हित में सोचे। ख्याल करिए, 10वें अभिलेख में कहा गया कि जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। 11वां अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, 11वें अभिलेख की बात करते हैं, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई। किसकी व्याख्या की गई? धम्म की व्याख्या की गई। और 12वें शिलालेख सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना, आपस में टकरा नहीं जाना विचारों को लेकर के, सभी के विचारों का सम्मान करना, यह सिखाया गया था। इस अभिलेख में 12वें शिलालेख में सिखाया गया था। 12वें शिलालेख में सिखाया गया कि सभी के बातों का, सभी के विचारों का सम्मान करना है, संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल क्या है? संयम है। लोग अपने अपने संप्रदाय, यानी सभी प्रकार के विचारों, यानी अपने अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें, यानी सबके विचारों का इसमें सम्मान करना बताया गया था। यह है 12वां शिलालेख। दोस्तों, 13वां शिलालेख थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। 13वां शिलालेख देख लीजिए। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, जो बार बार परीक्षा में यही पूछा जाता है, यह 13वां शिलालेख कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक की हृदय का परिवर्तन देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के हृदय का क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में आप इसे याद रखेंगे। 14वां शिलालेख देखिए। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार से जो हमारे प्रमुख शिलालेख हैं दोस्तों, ये जो प्रमुख शिलालेख हैं, इनका वर्णन मैं आप लोग के सामने बहुत ही कम समय में इसको रखा है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देख रहे होंगे कितना मुझे गर्मी हो रही है, तो इसका थोड़ा सम्मान करेंगे आप। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।